अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। अभी बात करेंगे आज एक और अहम मौजू पे। आपको पता है कि मेरे अहम मौज़ूआत होते हैं और कुछ ऐसी बेज़ाब्तगियाँ जो महकमों में हो रही होती हैं, जो हमारे महकमे काम कर रहे हैं, अपनी पूरी सैलरी जो है वो टाइम पे वसूल कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो काम नहीं करते। बट ये है कि अभी जिस महकमे की मैं बात कर रही हूँ, उनकी कुछ स्ट्रैटेजीज़ उन्होंने प्लान की हैं और इस ईद पर, यानी कि बड़ी ईद पर, बकरा ईद पर, उन्होंने सफाई सुथराई का जो है वो बेहतरीन इंतज़ामात के लिए तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली है, कमर कस ली है। LWMC की बात कर रही हूँ। इस वक्त में जो LWMC है वो ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए भी उनको मिल रही है कि जब बड़ी ईद आती है तो सफाई सुथराई के हवाले से ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं और स्ट्रेटजीज़ प्लान की जाती हैं। तो CEO जो राफिया हैदर साहिबा हैं, उन्होंने कुछ अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने अपनी टीम को जो है वो पूरा तगड़े तरीके से जो है वो तैयार कर लिया है कि जी आपने जो है वो सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतज़ामात देने हैं। वैसे तो LWMC के जो है वो हर बड़ी ईद पर इंतज़ामात जो है वो होते ही हैं, लेकिन इतने जो है वो सेटिस्फेक्शन वाले नहीं होते कि जिसमें हम भरपूर तरीके से जो है वो तारीफ़ी कलमात जो है LWMC के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन इस दफ़ा क्या वाकई राफिया हैदर की सरबराही में सफाई सुथराई के इंतज़ामात अच्छे होंगे? क्या सड़कों को फौरी तौर पर जो है वो धोया जाएगा? क्या जो लोग अपना वेस्टेज जो बकरों का और गायों का फेंक देते हैं, उनको जो है वो जल ठिकाने लगा दिया जाएगा, या वो मक्खियों की और गंदगी की जो है वो नज़र होते रहेंगे और ये गंदगियां जो है वो ताफुन फैलाने का बाइस बनती हैं? आपको पता है इससे बीमारियां फैलती हैं अगर 2 दिन भी जो है वो ये वेस्टेज जो है वो पड़ा रहे। तो अब सूरत हाल आगे क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे। इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है हमारे रिपोर्टर कामरान अली साहब ने। उनकी पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। ईद उल अज़हा के करीब आते ही CEO LWMC राफिया हैदर शहर लाहौर को साफ करने के लिए मुतहरिक हैं। LWMC का 9 टाउन्स में मरहलावार जीरो वेस्ट ऑपरेशन जारी रहा। शहर लाहौर को इससे पहले जीरो वेस्ट करने के लिए ऑपरेशन टीमें दिन रात मुतहरिक रही। 6 टाउन्स को जीरो वेस्ट किया जा चुका है। शालीमार, नश्तर और वाघा टाउन में अभी वर्किंग जारी है। इसी सिलसिले में नश्तर टाउन और रावी टाउन के 174 ओपन प्लाट्स, 122 ओपन हैब्स की क्लियरेंस के लिए इजाफी मशीन तैनात की गई है। राफिया हैदर भरपूर कोशिश कर रही हैं कि ईद पर लाहौर के शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम किया जाए। इसी सिलसिले में UC की सतह पर मसाजिद और कब्रस्तानों के गिर्द भी सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है। राफिया हैदर का कहना है कि शहरी ईद के मौके पर LWMC अमला के साथ ताउन करें, आलाइशों को जगह जगह ना फेंकें ताकि ये आलाइशें ताफुन का बायस ना बने और शहरी बीमारियों से महफूज रह सकें। देखना इस अमर का होगा कि बतौर जिम्मेदार शहरी हम LWMC की किस हद तक मदद करते हैं। LWMC के जितने भी एहलकार हैं, जितने भी लोग हैं जो सफाई सुथराई का इंतज़ाम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, सुबह सवेरे आकर सबसे पहले जो है वो सड़कों की सफाई होती है, उसके बाद जो है वो तमाम इंतज़ामात हमारे जो है वो सड़कों पे रवा दवा होते हैं। तो इनके साथ ज़ाहिर है कि आवाम को भी कोलैबोरेट करना चाहिए, आवाम को भी खुश अखलाक़ी के साथ जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए। और इस बड़ी ईद पर जो भी आलाइशें हैं, जो भी वेस्टेज है, वो इस तरह जो है वो सड़कों के साइडों पर, गलियों के कोनों पर या खंभों के नीचे जो है वो फेंक के मत जाएं, बल्कि बाकायदा तौर पे LWMC के जो आपके बड़े कंटेनर्स वहाँ रखे हुए हैं जिसमें आप वेस्टेज डाल सकते हैं, आप कूड़ा डाल सकते हैं, उसमें फेंकें ताकि LWMC के जितने भी लोग हैं जो सफाई सुथराई का इंतज़ाम करते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत पेश ना आए। हमारे भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो हमें इस ईद पर अदा करनी है, क्योंकि सिर्फ कुर्बानी कर देने से हमने फ़र्ज़ अदा नहीं कर दिया। अगर वो कुर्बानी करने के बाद आपकी उस कुर्बानी से किसी को तकलीफ़ पहुँच रही है, उससे जो है वो आप ताफुन फैलाने का बाइस बन रहे हैं, वो वेस्टेज आप सड़कों पर फेंक कर जो है वो ये साबित कर रहे हैं कि आपने अपना घर साफ कर लिया और गली कूचे जो है वो आपने गंदगी वहाँ पर फेंक दी, तो इससे भी आपकी जो है वो कबूलियत नहीं होती है। अल्लाह ताला को नहीं पसंद कि आप दूसरे किसी शख्स को जो है वो नुकसान पहुँचाएँ या आपकी वजह से किसी राहगीर को भी जो है वो कोई तकलीफ़ हो। तो ये हमें इस्लाम से भी सबक मिलता है और सफाई निस्फ ईमान है, हमें ये दर्स हमारे इस्लाम से मिला है, तो हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। बाकी राफिया हैदर साहिबा जो है वो हमेशा हम उन्हें ऑन कॉल लेने की कोशिश करते हैं, उनके हक में प्रोग्राम होता है और वो जो अपनी कारकर्दगी कर रही हैं हम दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोहतरमा इतनी बिजी रहती हैं कि उनके पास वक्त नहीं है फ़ोन उठाने का या जो है वो ऑन कॉल हमारे प्रोग्राम में आने का। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब मेरी कॉल जो है वो उनको जाएगी और वो ज़रूर प्रोग्राम में आएंगी, और अगर नहीं आएंगी तो मैं खुद पहुँच जाती हूँ। जो मेरी कॉल नहीं ना अटेंड करता मैं उसके पास खुद चली जाती हूँ, तो फिर उसे अटेंड करनी पड़ती है। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में जो हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं कामरान अली साहब। तो कामरान साहब बताइएगा ज़रा, ये LWMC के
जो अहकाम जारी किए हैं CEO साहिबा ने, इसमें क्या क्या अहकाम हैं, और ये ज़ीरो वेस्टेज जो अभी से सफाई सुथराई का इंतज़ाम शुरू हो गया लाहौर में, उस हवाले से ज़रा अपडेट कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, आपने वक्त दिया। मामला ये हैं कि अभी जो ऑपरेशन जारी किया गया है और अभी जो मामला LWMC की तरफ से किए गए हैं, राफे हैदर का किरदार जो है बहुत उम्दा है, अच्छा काम कर रही हैं। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कोहिनूर न्यूज़ ने हमेशा से ये कोशिश की है कि अदारों को भी और अदारों से जुड़े हुए लोगों की जो है वो खासतौर पे जो करप्ट अमला है उसकी हमने हमेशा निशानदेही किया और बिल्कुल हमने इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पे काम किया। ऐसा ही है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि LWMC इंतज़ामिया काम तो करी। पहले तो मैं ये बता दूं कि जितने इनके सेंट्री वर्कर फील्ड में काम करते हैं ना जी, इनके जो ZO हैं जो उनके ऊपर हैं और इनके जो टाउन मैनेजर्स हैं, ठीक है, उन्होंने एक अमले को बनाया हुआ है यरगमाल। मतलब वो ऐसे सहमे रहते हैं, उनके सांस ऐसे खुश्क रहते हैं कि पता नहीं अभी ZO के घर चला जाते, पता नहीं क्या होगा, और होगा भी, जाहिर बात है, उसके घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। ZO ने तो कहना कल से आपने काम पे नहीं आना। सही। अच्छा, एक तो फ्रेंडली माहौल बनाना होगा। मैं मैडम को ये मैसेज देना चाहूंगा कि मैडम अमले के साथ जो है ना वो ZO का जो रवैया है ना वो फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि ZO के रवैये की वजह से, सख्ती की वजह से एक सेंट्री वर्कर को कहा गया कि आप सड़क के साथ जो फुटपाथ सेंटर में बना हुआ है इसकी सफाई करें, और वो कर रहा था, उसको गाड़ी ने हिट किया और उसकी टांग ज़ाया हो गई। ये वाकया पेश आया। LWMC की टीमें मौके पर पहुंची, उन्होंने उसकी माली इमदाद भी की, उसको ट्रीटमेंट भी उसकी हुआ, बेहतर है बंदा, लेकिन नुकसान तो हो गया, मतलब नुकसान उसका मतलब ऐसा नुकसान जिसका अज़ाला नहीं हो सकता। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर इन्होंने जो शुरू किया ऑपरेशन उसमें अच्छा कर रहे हैं कि एक तो मानसून आ रहा है, आपको पता है वेस्टेज जब 1 से 16 तक तो बारिशों की भी पेशेंट कोई मौजूद है ना, हमारे लाहौर के शहरियों को बारिशों में ही मनानी पड़ेगी। महकमा मौसमियात की पेशन गोई है, इसके लिए शहरियों को एहतियात भी करनी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं बता दूं कि बारिशों में जब अब तो ये लाइशें अगर बाहर फेंकी तो जाहिर है कि नालियां ब्लॉक हो जाएंगी, बड़ी सूरत खराब होगी, ज्यादा खराब हो जाएगी। अच्छा, इसमें यह है कि एक तो देखना ये होगा कि अच्छा, कूड़ा फैलाने की जो वजह है वो LWMC की इंतजामिया नहीं है, वो इंतजामिया की गफलत है। हाँ। अच्छा, उसमें क्या है, वो जो लोग प्राइवेट कूड़ा उठाते हैं या जो लोग वो प्राइवेट करते हैं इसमें डंपिंग, उनका है। कामरान साहब, 1 से 16 तक तो बारिशों की भी पेशन गोई कर दी गई है, और बारिशों का जो ये सिलसिला इस वक्त ईद ही बीच में आ रही है, क्योंकि 10 तारीख की ईद है, तो 16 तक जो है वो बारिशें इसी तरह रहेंगी। तो अगर इसमें अलाइशें लोग बाहर फेंक देते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा LWMC का काम। मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि अगर तो LWMC इंतजामिया जो है ये गैर कानूनी डंपिंग करने के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक इन लोगों को पकड़कर हवालात में बंद नहीं करेंगे, FIRs नहीं होंगी, जुर्माने नहीं होंगे, इनके लिए मसाइल इसी तरह रहेंगे। क्यों? सख्त कानून बनाया जाए। होता ये है, मैं आपको बताऊं, होता ये है कि ये लोग जो है वो अपने काम की चीजें निकालते हैं, उसमें से प्लास्टिक की बोतल्स निकालते हैं, उसमें से गत्ता निकालते हैं, जो ये प्राइवेट कूड़ा उठाते हैं, बिल्कुल प्राइवेट जो है, यानी कि जो शहरी कूड़ा फेंक देते हैं उसमें से वो प्राइवेट कूड़ा उठाने वाले भी आ जाते हैं। प्राइवेट वो भी उठाने आते हैं। प्राइवेट कई ऐसी जगहों पे भी हैं जहाँ पे LWMC की इंतजामिया भी काम कर रही है, मगर वो प्राइवेट जो रक्शे बनाए हुए हैं वो भी लोगों के घरों से कूड़ा कलेक्ट करके किसी से 100-50 वो लेते हैं महाना, वो तो इनका चल रहा है। वो तो LWMC इंतजामिया भी जो है वो भी आपको पता, हमने पहले भी इस पे प्रोग्राम किया है, वो भी इसमें मुलविस है। मगर आज हम बात ये कर रहे हैं कि ईद उल अजहा पर जो है वो किस तरह शहरियों को जो है वो LWMC जो है वो सहूलियात देगी। अच्छा, इस पर अगर इन्होंने एक्शन ना लिया तो फिर यही काम ईद पर भी ऐसे ही होता है। ये लोग इतने चाकू इनके हाथ में होते हैं और जितनी वो ओजरियाँ वो पड़ी होती हैं उनको वो काटते हैं, जिनको गोश्त चाहिए होता है, वो जो कूड़ा डंपिंग करने वाले प्राइवेट लोग हैं, अब वो फुजला वहीं पे रह जाता है, गोश्त वो निकाल लेते हैं सारा वहीं से, यही वो वेस्टेज है वो। अच्छा, अब इसमें मैं एक और थोड़ा सा आपको बताऊं, मैंने पहले भी हमने अपने प्रोग्राम्स में इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया और अभी भी हम फिर ये कहेंगे कि हमारा जो निज़ाम है ना इसको हाईजैक किया गया है। अभी कुछ सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि LWMC इंतज़ामिया जो है ये बहुत बड़े बड़े शॉपर जो है वो मुहैया करती है हर उस कुर्बानी वाले घर में, कि जब आप अपना बकरा या अपनी गाय जब आप ज़िबा करें तो उसके बाद जो उसकी वेस्टेज है वो इसमें डाल के इसको साइड पर रखें। ठीक है, तो जैसे टाइम मिलता है वो गाड़ी उनकी आती है, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा होता है। कुर्बानी लाहौर में 2.5 करोड़ की आबादी है और मेरा ख्याल 50% लोग तो कुर्बानी करते ही हैं, ज्यादातर यहाँ पे तादाद साहिब हैसियत लोगों की है। अच्छा, अब उसमें यह है कि जब वो कुर्बानी हो जाती है तो फिर वो वेस्टेज के लिए, अब वो हुआ ये हमारे साथ, देखें कितना जुल्म हमारी कौम के साथ हुआ है। अब वो शापर भी जो है वो भी सियासी लोगों के हत्थे चढ़ गए हैं। नहीं, वो बंद नहीं हुए मैडम, वो उसको मिलेगा, वो देखा जाएगा कि ये PTI ये क्या है कि नून लीग क्या है। क्या मतलब वो शापर भी अब सियासी लोगों के हाथों में चढ़ गया। वो चेयरमैन कहता है जी शापर थे मेरे दफ्तर रख दो, ओके, ये शापर मैं चाहूंगा जिसको दूंगा। पहले तो ये इंतजामिया खुद देती थी ना, इस पे भी मैडम राफिया हैदर को देखना होगा कि क्या वो शापर मेरे तक पहुंचा। ये शॉपिंग बैग्स LWMC के हैं, किसी नहीं मैडम, इधर कोई किसी का कुछ नहीं, इधर सब कुछ सियासतदानों का है मैडम।
इधर सारा निजाम ही सियासतदानों ने हाईजैक किया। वो शॉपर चले जाते हैं फिर सियासतदानों के पास, तो वो शॉपर का क्या करते हैं? वो अपनी मर्जी के बंदों को देते हैं ना। अब वो नून लीग के दफ्तर में अगर चलेंगे तो तभी फिर वो नून गंदगी लीग फैलती है फिर। वो फिर यही होगा ना, फिर जो फिर जाहिर गलत बात फिर है, महकमे अगर के आप गलत इसी चीजें तरीके पड़ से सकते हैं। देखें कि अगर इतनी गंदगी क्यों गैर फैलती है, लोगों को जानिबदारी shopping bag नहीं अगर मिलेगा, गैर तो गंदगी ऐसे जानिबदारी फेंक नहीं देंगे। होगी, अगर गैर जानिबदारी नहीं होगी, अगर वो चीज जिसको जरूरत है उसको नहीं पहुंचेगी तो फिर अदारे के ऊपर बात आएगी। देखिए कामरान साहब, सोसाइटीज में जहां पर आप जो है वो पोश एरियाज की बात कर लें, वहां पे लोग लाइशे ऐसे नहीं फेंकते। ये जो हमारे अंदरून शहर है, ये जो हमारे एरियाज है इस तरह के लाहौर के, जो आप अंदरून शहर में कन्वर्ट हो चुके हैं या कन्वर्ट है पहले से ही ऑलरेडी जो है उसका हिस्सा है, वहां पर जो है वेस्टेज फेंकी जाती है गलियों में, मोहल्लों में, तो वहां पर शॉपिंग बैग्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि लोगों के घरों में जो है वो वहीं पे पहुंचाया आते जाए। हैं शॉपिंग बैग्स, आते भी वहीं पे, लेकिन सोसाइटियों में जो लोग आप रहते हैं उनको तो societies- ऑलरेडी सोसाइटी की तरफ से जो है शॉपिंग बैग मिलते हैं। आप बात कर रही हैं सोसाइटीज की, तो सोसाइटीज में तो आपको पता है आपको महीने के कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, उसमें सफाई भी आपको मिल जाती है, बिल्कुल पानी भी मिलती है। आपको मिल जाता है, हाँ। और सिक्योरिटी भी आपको मिल जाती है। तो वो तो सोसाइटीज में, या तो फिर सारे लाहौर को हम सोसाइटीज के हवाले कर देते वही हैं, ना, तो यही वही वो संभाल वाली सकते हैं, बात है। इदारों को फिर हाँ। बंद कर देते हैं। हाँ। अब मामला ये है कि इसमें ये देखें, अब असल में LWMC का काम तो उसी जगह पर है ना जहाँ पे सोसाइटीज नहीं है, जहाँ पे बिल्कुल ऐसे। इलाका ऐसा है और जो है वो कंजेस्टेड जगह है, जहाँ पर आपको जो है वो गुजरने का टाइम नहीं है, आपका मौका नहीं है कि आप जा सकें। और ये 9 टाउन्स जो हैं लाहौर के, ये हाँ, जो 9 towns LWMC हैं। के अंडर ही हैं। हाँ। और बस इसमें कुछ जहाँ पे सोसाइटीज आ जाती हैं और जो इस तरह के सबसे दीगर ज्यादा गंद यहीं पे आपको देखने को मिलता बिल्कुल है। अंदरून पानी में भी यहीं खड़ा होता है, अंदरून में सीवरेज भी यहीं हाँ पे बिल्कुल problem है। बिल्कुल अंदरून में भी यही मामलात हैं। अभी इन्होंने ये किया है कि अभी इन्होंने ईद के आने से पहले ही, अच्छी बात है, इन्होंने सफाई शुरू कर दी है। जहां पर कहीं प्लॉट्स में कहीं कोई कबाड़ पड़ा है, कोई गंद पड़ा है, इन्होंने उठाना शुरू कर दिया, ठीक ताकि है। एक तो बारिशों के पेश नजर, हाँ। सेकंड ये कि जब ईद के ऊपर, जब आपको पता है वो अलाइशें जब सड़कों पे एक दिन अगर वो पड़ी रह जाए ना, एक दिन, सिर्फ एक दिन, तो उसके बाद समझ लें कि उस इलाके के लोग बीमार लाजमी होंगे, सही। क्योंकि इतनी बुरी उसमें से स्मेल आती है। वो जिस किसी के पास भी मक्खियां इतनी अजीबोगरीब उसके ऊपर आके बैठ जाती हैं, जाहिर है। वो फिर बीमारियां, वो मक्खी फिर जहां पे जाके बैठती है, खाने पीने की चीज पे बैठती है, जो खाएगा उसको हैजा और दीगर बीमारियों में जो है वो लोग फिर मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे इसके ही, लिए ऐसे ही। LWMC इंतजामिया जो है इसको चाहिए कि ये शॉपिंग बैग जो देते हैं ये बिल्कुल उस बंदे के घर तक पहुंचना चाहिए जिसके घर के बाहर बकरे या गाय बंधी हुई है, उसको जाके उसके हाथ में देना चाहिए, ना कि ये सियासी लोगों के हाथों में पकड़ा दें और वो देखें जो और फैसला कुर्बानी करें। कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल भी बात है, LWMC तो चले प्रोवाइड कर ही रहा है, जी, जी। लेकिन जो कुर्बानी कर रहा है, क्या वो इतना सा काम नहीं कर सकता कि जहां वो लाखों रुपए का जानवर लाके जो है वो कुर्बानी के लिए बांध रहे हैं अपने घर में, तो वहां पे कुछ बड़े बड़े शॉपर्स जो है वो अपने घर में खरीद के ले आए कि जिसमें जो है वो वेस्टेज जो है बाहर उसको जो है वो पैक करके या उसको बंद करके अच्छी तरह या उसको स्टेपलर करके जो है वो फेंक दिया जाए। मैडम लोगों में ये तो कौन आपने लाएगा बहुत बड़ी, awareness? ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी है कि इतनी बड़ी LWMC के चले जी, हम LWMC के जो है वो शॉपिंग बैग नजर हो गए सियासत की, तो आपके घर में जो लाखों रुपए का बैल बंधा हुआ है, जो आपका हजारों रुपए का बकरा बंधा हुआ है, ओ भाई वो भी तो आप लेकर आए हो ना, मैडम, खर्च किए आपने तो पैसे। ये बहुत बड़ी बात करती क्यों है। नहीं आप shopping bag खरीद वो तो सकते? अजरी बहुत बड़ी होती है, उसकी जो आंतें होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। इधर तो लोग पान खा के थूक फेंकने से बाज नहीं आते सड़कों के ऊपर, तो इतनी बड़ी वो कौन उठाएगा। हमारी कौम जो है इस चीज में बहुत पीछे चली गई है। देखिए हमने तो इस बात के ऊपर सोचने छोड़ दिया है कि हमारे कुछ करने से किसी को सहूलत मिलेगी। हम तो ये देखते हैं कि परेशानी कैसे पैदा होगी, बस यही बात हमने है। ये सोच लिया है ना कि किसी को परेशानी कैसे देनी है। हम अपनी किसी सोच भी को एंड बदलेंगे तो हम कुछ किसी कर भी एंड से पाएंगे। आप देख लें। देखिए अदारे अपना काम करते हैं, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि हमें बतौर शहरी जो है वो अपना किरदार अदा करना है, फिर ही हम एक मुहज़्ज़ब माशरा बन सकते हैं, फिर ही हमारी बाकी ममालिक में इज्जत होगी। इस तरह नहीं होगा। LWMC वालों के लिए, क्योंकि आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश भी है और आपको एक मशवरा भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा दे रही हूँ मैं आपको। वो आजकल देता कोई नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि हमारा मीडिया है, हम मीडिया से रिलेट करते हैं, मैं एक एंकर पर्सन हूँ। मेरी कोशिश ये है कि आवाम के लिए आसानी पैदा हो, आवाम के लिए एक अवेयरनेस मैसेज बनाइए कि जिसमें उनको ये मैसेज मिले कि LWMC की तरफ से अगर आपको शॉपिंग बैग्स आपके घरों तक नहीं पहुँचते तो आप अपने तौर पर शॉपिंग बैग्स जो है उसकी अवेलेबिलिटी अपने पास रखिए, और तमाम जितनी वेस्टेज है इस पर आप ड्रामास बना सकते हैं, इस पे आप शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, इस पे आप कमर्शियल बना सकते हैं, इस पर आप जो है वो टीवी को ऐड दे सकते हैं। नंबर है उस पे पर कर कॉल सकते हैं। करेंगे, जी हमें शॉपर नहीं पहुंचे, हमें आप शॉपर पहुंचा दें। जी आप कंप्लेन एक नंबर दे सकते हैं, आप लोगों में अवेयरनेस बताइए कि ये शॉपिंग क्योंकि बैग लोगों के लिए मैं कितने इसलिए इंपॉर्टेंट मैं है। थोड़ा सा मैडम आपको बता दूं इस दफा कि इस दफा अगर इन्होंने ये बात ना मानी LWMC ने तो हालात बड़े ख़राब होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यकम से लेकर और 16 तक जो है वो शदीद बारिशें हैं, 10 को ईद है,
अब इसमें देखें 10 को ईद है और उससे पहले भी बारिशें हैं, ईद के बाद भी बारिशें हैं, अगर तो ये फुजला ना उठाया गया टाइम से, और मैंने पहले भी ये कहा कि अगर वो गैर कानूनी डंपिंग वालों को ना रोका गया तो सूरत हाल लाहौर की तो मुझे बड़ी खतरनाक नजर आ रही है इस वक्त। अगर तो ये उनको लाइशों को नहीं काटने देंगे, वो चाकू से या छुरी से जिस तरह वो काटते हैं और काट के वो गोश्त अलग कर लेते हैं और वो फुजला वहीं पे पड़ा रह जाता है, फिर वो पाइपलाइंस में फंस जाता है और फिर पानी खड़ा होगा। तो ईद चूंकि बारिशों में आ रही है तो इसलिए हमें खुद से भी बतौर शहरी इसको देखना होगा, लेकिन गैर कानूनी डंपिंग को तो मैं नहीं रोक सकता, आप नहीं रोक सकती, वो तो LWMC इंतजामिया ही रोक सकती है और इनके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है और इसके लिए कानून भी बनाना होगा। और मैं समझता हूँ राफिया हैदर ने काफी गैर कानूनी डंपिंग पे चलान भी किए हैं, FIRs भी की हैं, लेकिन अभी थोड़ा मुतहरिक होना पड़ेगा और जगह जगह हमें जो नजर आते हैं बंदे जो इनके कंटेनर्स के अंदर बैठ जाते हैं और अंदर बैठ के वो निकालते रहते हैं। मैं किसी कौम का नाम नहीं ले रहा कि वो कौन उठाते हैं, मतलब हमारे जैसे ही है वो लोग जो उठाते हैं वहां पे, मगर ये है कि उनको मना करें, उनको रोकें, उनको वार्निंग करें या उनके ऊपर FIRs दें, जुर्माने करें, ताकि ये काम जो है वो भैया उसके लिए फिर आप कोई मखसूस एरिया बना दें। जिस तरह अगर ये गाड़ी बंद रोड पे जाके अनलोड होती है, आप उनको कहें भी बंद रोड पे आ जाएं, वहां पे जो दिल करता है आके निकाल लें, यहाँ से बोतल निकाल लें, प्लास्टिक की, लोहा निकाल लें, गत्ता निकाल लें, यहाँ पर आके आप लोग निकाल लें। लेकिन ये अहकामात हैं जिनका जारी होना ईद से पहले जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि अभी ईद में वक्त है। तो अभी जो ये वक्त है, आपने ये अहकामात जारी किए हैं कि आपने बिल्कुल जो है जीरो टॉलरेंस कर दी है कि सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतरीन होने चाहिए, लेकिन पॉलिसी स्ट्रेटजीज जो आपने प्लान की है उसमें ये भी शामिल कर लें तो जरा बेहतर हो जाएगा। कि मैंने पहले भी बताया कि जो छोटा अमला है उसके साथ जो है ना वो मोहब्बत से प्यार का बर्ताव भी बड़ा जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। किसी को आपके पास अगर मुलाजिम है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव ना करें कि वो जो है वो दिल से काम ना करें। अच्छा, हर जगह फेवरेटिज्म है कामरान साहब, पाकिस्तान में हर जगह फेवरेटिज्म है, हर इदारे में फेवरेटिज्म है। जहाँ पे आपका जो फेवरेट पर्सनालिटी होगी ना वो धड़ल्ले से काम कर रहा होगा, और जो बेचारा ऐसा बंदा होगा ना जो आपको एक आंख भी जो है वो खटक रहा होगा और कोई वो मसला होगा या वो कोई छुट्टी कर ले या वो कोई बीमार हो जाए तो उसकी एक छोटी सी बात भी जो है ना वो उसको नौकरी से निकालने के लिए जो है वो काफ़ी हो जाएगी। ये जो हमारे यहाँ एक स्ट्रैटेजी और ये सोच ने डेवलप हो गई है ना, इसकी वजह से बड़े लोग जो है वो नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। चूंकि आप साइकेट्रिस्ट भी हैं और आप इन मामलात को जो है वो समझती भी हैं और आपकी माशाल्लाह इसमें डिग्रियां भी हैं, मैं ये थोड़ा सा आपको बता दूं कि कोई भी शख्स जो ज़हनी दबाव का शिकार हो, है तो ये आपका शोबा, बिल्कुल, मगर वो परफॉर्मेंस नहीं सही दे सकता, नहीं दे सकता, ये किसी भी फील्ड में हो। ये तो एक छोटा सा, मैं समझता हूँ ये हमारी जिंदगी को रमा दमा रखने में LWMC का बड़ा एक अहम किरदार है। और ये जो अमला है, ये दिन रात मेहनत करके, और ये ऐसा काम है ये कोई नहीं कर सकता हो, आप उन पे प्रेशराइज करेंगे उनको, वो काम गलत करेंगे। ये एक मखसूस तबका है। हाँ। देखिए, आपने ऑफिस बॉय अगर रखने हैं तो कहीं आ जाएंगे आपके पास, आपने कंप्यूटर ऑपरेटर रखने हैं हजारों आपके पास आ जाएंगे, ऐसे ही है। आपने लैब अटेंडेंट्स रखने हैं हजारों की तादाद में आ जाएंगे, लेकिन स्वीपर्स चंद एक लोग हैं, चंद एक छोटा सा तबका है जो ये काम करता है, सफाई सुथराई का। हमें इनकी कदर करनी है, इनके साथ मोहब्बत प्यार से चलना है, और जो पॉलिसी बनाई गई है उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट कराना है वो प्यार मोहब्बत से कराएं ताकि वो दिल से काम करें। हाँ। और मेरा ख्याल है कि आवाम के लिए जो सहूलियात फिर ही मिल सकती हैं अगर कोई बंदा फील्ड में दिल से काम करे तो। बिल्कुल, अगर वो ये समझे मैंने अपने 8 घंटे पूरे करने हैं और इधर उधर देखता रहे कि ज़ेडो तो नहीं आ गया मुझे देखने के लिए, या मैं अगर गैर कानूनी डंपिंग करा रहा हूं तो मुझे कोई देख तो नहीं रहा, तो फिर तो मेरा ख्याल है वो काम नहीं कर सकता। पर अगर वो दिल से काम करेगा, उसकी अफसरान के साथ मोहब्बत होगी और लीडर भी वही कामयाब है जिसकी रहा उसे खुश है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, वही बंदा कामयाब है जिसकी राफिया हैदर। आप जब लीड कर रहे हो, आपकी एक टीम है, जब आपने उसको जो है वो लेके चलना है, तो जब तक आप प्यार मोहब्बत से नहीं चलेंगे, अपनी बात को मनवाने का सलीका और तरीका आप में नहीं होगा, आप अगर हर जगह पे गुस्सा दिखाएंगे तो ऐसे तो कोई नहीं मानेगा। राफिया हैदर ने ईद उल फितर पे मिठाइयां भी जो है वो स्वीपर्स में तकसीम की और इंसेंट्री वर्कर्स के साथ ईद भी मनाई, मगर ये कभी कभी ईद के अलावा भी उनको जाके मिल लिया करें, कभी कभी ईद के अलावा भी जाके उनका हाल पूछ लिया करें। सही बात है। और ये मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपना नुमाइंदा वहां पर भेजा था जब वो कामरान मसीह की जब वो टांग टूटी थी, तो इन्होंने अपना एक नुमाइंदा वहां पे भेज दिया था। नहीं, वहां पे खुद आना चाहिए था, राफिया हैदर को उसके घर जाना चाहिए था। LWMC को मोहब्बत की बुनियाद रखनी चाहिए, प्यार की बुनियाद रखनी चाहिए। जो साहिब इस्तात लोग हैं उन्हें चाहिए कि हर बड़ी ईद पर जो है वो इन लोगों के लिए जो आपके लिए सफाई सुथराई का इंतजाम करते हैं उनके लिए आप कुछ ना कुछ, मिठाई हो, खाने की चीज़ हो, पहनने के लिए कपड़े हो, कुछ भी हो, आप उन्हें ईद पर ज़रूर दें ताकि उन्हें ये पता चले कि मुसलमान एक ऐसी कौम है या जो लोग आपकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं,
इंसानियत का तकाजा है कि आप हर उस शख्स की इज़्ज़त करें जो आपको अगर पानी का एक गिलास भी ला के पिला रहा है ना, तो वो भी इज़्ज़त की जगह है, आपने उसकी भी इज़्ज़त रखनी है। यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे, मैं लोगों को देखती हूँ कि जो कोई नया आया है फील्ड में, या कोई जो है वो बेचारा बहुत छोटा माड़ी जान है जिसको जो है जो काम नहीं कर सकता है, उस पर ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, उस पर ज़्यादा अपना गुस्सा निकालेंगे। अच्छा, अभी हमारा ना जो दफातर में काम करने का तरीकेकार भी बदल गया। अब हम उस अफसर से, अच्छा अफसर ने ना हर अफसर ने अपना अपना रोब बना लिया। अब लोग काम की तरफ तवज्जो नहीं देते, अब रोब बनाने की तरफ तवज्जो देते हैं। जिसका ज्यादा रोब है वो बड़ा अफसर है जी, वो बहुत तरक्की करेगा। वो दिनों में आता है, कोई मतलब एक आम से स्केल पे क्लर्क भर्ती होगा और आप देखेंगे दिनों में वो डायरेक्टर बन जाएगा। वो भी बड़ा सख्त है जी वो। अब हमने एक ट्रेंड बना लिया है, प्रेशर डाल के रखना है। प्रेशर में काम नहीं होते, काम तो मोहब्बत से होते हैं और प्यार से होते हैं। ऐसा ही है। ये दफातर में यहाँ, और ये LWMC की बात नहीं मैं आपसे कर रहा, ये हर दफातरों में हमारे अमूमन मैंने यही देखा है कि अपना अपना हर बंदे ने एक ईगो बनाई हुई है, फिर लॉबी बनाई हुई है, फिर ग्रुप बनाए हुए हैं, फिर अफसरान का आपस में एक है मुलाजमीन को कैसे करना है। इसको रात को बैठ के बातें कर रहे होते हैं फ़ोन पे, यार वो मैंने उसको सस्पेंड कर दिया है, उसको बहाल करना है कि नहीं करना अभी। वो भाई अगर उसकी गलती है तो उसको मतलब माफ़ कर दें आप, या जो उसके खिलाफ इंक्वायरी बनती है वो करके चाहिए। तो ये कि हर इदारा, LWMC है या कोई भी इदारा है, इसके जो आला अफसरान हैं वो अपने निचले तबके के साथ जो ग्रेड 1 से लेकर जो है वो जो भी 13-14 स्केल तक जो है वो काम कर रहे हैं, उनके साथ जो है वो ईद मनाएं, उनके साथ उनका ध्यान रखा जाए, उनके घरों में जो है वो ये नोटिस लिया जाए कि क्या वाकई ही ईद के तमाम लवाज़मात जो है वो पूरे हैं। अगर हर शख्स इंडिविजुअल एक शख्स की जिम्मेदारी ले ले, एक शख्स की, यानी मैं एक शख्स की, आप एक शख्स की और एक शख्स की जिम्मेदारी ले लें, तो यहाँ पर मांगने वालों की तादाद नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको हाथ फैलाने वाले नहीं मिलेंगे, आपको देने वाले मिलेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने हमसाये का ख्याल रखो। कि हमसाये का क्या मतलब होता है? हमसाया वही नहीं होता जो आपके घर के साथ हमसाया है। हमसाये ये भी हैं कि जो है वो जिस जगह आप काम कर रहे हैं उसमें आपके साथ जो आपके कुलीग हैं वो भी आपके हमसाये की हैसियत रखते हैं कि आप उनका भी ध्यान रखें। जो आपके जानने वाले हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, उनका भी ख्याल रखें। और इसी तरह जिस तरह LWMC में CEO राफिया हैदर जो है वो हर दफ़ा जो है वो ईद मनाती हैं अपने कम्युनिटी के साथ, तो अच्छी बात है, मनानी चाहिए अपने लोगों के साथ, लेकिन सिर्फ ईद ही ना मनाएं, आगे आम दिनों में भी उनके पास जाएं, उनका हाल पूछें। और दूसरे ये कि मीडिया टॉक भी करें, मीडिया टॉक करें, सामने आए, जो सारी जिंदगी के लिए अपनी टाउन से महरूम हो गया, उसके घर भी जाके उसका भी पता लें, उसका भी हाल पूछे। वो भी आप लोगों की टीम का हिस्सा था और काम करते हुए वो एक्सीडेंट का शिकार हुआ। वो कोई घर से दूध या दही लेने नहीं जा रहा था, उसके हाथ में झाड़ू थी जब वो सफाई कर रहा था। और वहां पर जो काम बनता था वो मशीनरी का बनता था, मैं ये भी आपको बता दूं। अच्छा, जिस जगह पर वो सड़क के बीच चौराहे में वो काम कर रहा था वहां पर अलाउ नहीं है। वहां पर जेडो ने कहा कि जी आप ये करें, तो उस जेडो को जो है फिर हटाना चाहिए था ना। नहीं, जेडो वहीं पे काम करेगा क्योंकि जेडो के मामला सेटलमेंट होती है, सारी मामला को देखना होता है। यही तो हमारे जेडो तो अर्निंग करते हैं वहां से सारी, ये जितने नीचे से पैसे सारे इकट्ठे होते हैं कि जेडो तो करके आगे पहुंचाते हैं। जेडो चेंज कर देंगे तो फिर वो मैकेनिज्म सारा खराब हो जाता है, वो तो चेंज नहीं हो सकता। मगर ये है कि उसके खिलाफ कार्रवाई, इंक्वायरी कोई भी नहीं लगी उसके खिलाफ। एक शख्स की टांग चली गई, कोई इंक्वायरी नहीं लगी, कोई एक्शन नहीं हुआ, उस बंदे को मुअत्तल नहीं किया गया कि भाई यहाँ पर तो मशीन का काम है, तुमने बीच सड़क में उसको क्यों लगाया। सही, किसी ने पूछा नहीं उसको। इवन के मैडम उनके घर भी नहीं गई, इन्होंने अपना एक नुमाइंदा भेज के उनको थोड़े से पैसे देकर चुप करा दिया और मामला जो है वो रफा दफा कर दिया। ये कोहिनूर न्यूज़ ही इस बात को जो है वो आगे लेके आया और आमुस मसीह, जो कामरान मसीह है, उसका जो है हमने नाम भी लिया और बताया भी है कि अदारों को चाहिए LWMC को कि उसको कोई मराहत या उसके लिए दीगर चीजें भी जो है वो देखी जाए और उसका ख्याल किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम उम्मीद रखते हैं कि इस बड़ी ईद पे भी गाए बगाए हम आपको जो है वो इस हवाले से जो प्रोग्राम देते रहेंगे और आपको जो है वो लाहौर की सूरत हाल से भी आगाह करते रहेंगे, क्योंकि लाहौर से हमारे स्टूडियोज से जो है वही शो होता है। तो लाहौर की बाकायदा तौर पर और पूरे पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों की आपको जो है वो अपडेट्स मिलती रहेंगी हमारे शो से, ताकि हम आपको बताते रहें कि सफाई सुथराई के जो इंतजामात हैं ईद आने से पहले पहले तक जो है वो LWMC ने और मजीद क्या स्ट्रैटेजीज जो है वो प्लान करके रखी हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि जो है वो आपने इस बीट को भी उजागर किया। साथ ही जो हम अक्सर वासा पे प्रोग्राम करते रहते हैं और इस LWMC के हवाले से प्रोग्राम करते रहते हैं। अगले LWMC के प्रोग्राम में हमारी पूरी कोशिश होगी कि CEO राफिया हैदर जो है वो ऑन कॉल हमारे साथ आएँ और अपनी कारकर्दगी के हवाले से जो है वो बताएं भी, और साथ ही अपनी नई स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज़ को भी जो है वो उजागर करें मीडिया के साथ। इसी के साथ जनाब एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आते हैं तो एक और अहम मौजू पे बात करनी है। और जाहिर है कि मौजू तमाम ही अहम होते हैं, लेकिन कुछ इतने अहम होते हैं कि जिनका जिक्र करना ज़रूरी होता है, जिनको उजागर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनसे इंसानों की ज़िंदगी जुड़ी होती है। मेरे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं।